पितरों को हविष्य एवं तर्पण के रूप में दी गई वस्तु किस प्रकार पहुँचती है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध और रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत और ज्ञान गम्य हैं, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही स्थिति देखी जाती है। कर्दम ने पूछा कि श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हों तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं हैं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ता को श्रेष्ठ वरदान देते हैं।